अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2, इसमें हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने 8.1 कंप्लीट की थी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम 8.2 पढ़ेंगे जो है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन आज पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू -5x+1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर जो निशान है बेसिकली यहाँ पर एफ़ के ऊपर, तो ये बेसिकली इन्वर्स शो करता है कि हमें फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमें 36 पुट करना है। तो किस तरीके से इन्वर्स हम निकालते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देख लेते हैं हम। ठीक है, वो किस तरीके से, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। एक बार कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ आ गई तो आप सारे सवाल कर लेंगे। और ये पूरी एक्सरसाइज इन्वर्स से ही रिलेटेड है, तो बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे को लेट कर लेंगे फंक्शन को y के बराबर। तो -5x, चलिए, +1, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर ले लेंगे। इक्वेशन अभी y के बराबर है, हम x के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 को वहाँ ले आऊँगा तो 1 हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा -5x। ठीक है, माइनस इन दोनों की जगह अगर मैं चेंज कर दूँ, -5x इधर ले आऊँ और y -1 वहाँ लेकर जाऊँगा, तो क्या बन जाएगा, 5x पॉजिटिव हो जाएगा और वहाँ जाके 1 पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह x को 5 को वहाँ जाके डिवाइड करा दूँ, या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई x इक्वल टू 1 - y/5। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इक्वेशन को y के बराबर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन वेरिएबल था x, उसके बराबर हमने पूरी इक्वेशन को ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड। थर्ड स्टेप हमारा होता है, हम रिप्लेस कर देते हैं x की जगह हम, क्योंकि अभी इक्वेशन में मेन वेरिएबल क्या है, y। अगर आप सवाल क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एफ एक्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है। यहाँ अभी वेरिएबल हमारे पास y है और लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इनवर्स ऑफ y के बराबर, तो ये बन जाएगा 1 - y/5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया इसको, एफ इनवर्स y इक्वल टू 1 - y/5। यहाँ पे आपका इन्वर्स आ चुका है, बस आपने कुछ स्टेप्स और करने हैं। हमें क्वेश्चन बेसिकली एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो हम इसको वापस उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - x/5। तो ये हमारा बन गया इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया इन्वर्स ऑफ फंक्शन बन चुका है। इसकी वेरिफिकेशन भी हमें करनी होती है। वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैंने आपको ये दिखा दिया कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन हमारा बन गया ये, तो मैं ये सारी चीज़ इरेज कर दूंगा अभी। फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स के। सबसे पहले हमने फंक्शन को y के बराबर लिया और उसमें से जो हमारा x था उसके बराबर हम इक्वेशन को इक्वल टू उसके ले, x के बराबर ले आए इक्वेशन को। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, आपने सिंपली x के बराबर रख लेना है। ठीक है, x के बराबर इक्वेशन आ गई। x को हमने रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ y के। ये देखें, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बनी है 1 - y/5 y की फॉर्म में बनी है, तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब हमने बेसिकली क्या किया, जो इन्वर्स हमारा है उसको हमने x की फॉर्म में वापस लिख दिया, क्योंकि बेसिकली हमारा सवाल जो था, क्वेश्चन था, वो x की फॉर्म में ही था, तो इसलिए वापस हम इसको x की फॉर्म पर ही लेकर आ गए। तो ये हमारा इन्वर्स आ चुका है। अब वेरिफिकेशन का भी एक स्टेप इसके अंदर हमें करना है, वो कैसे करेंगे वो देख लें, वो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं पहले ये चीज़ रेस कर रहा हूँ, ये समझ लें किस तरीके से वेरिफिकेशन होगी। जो भी आपका इन्वर्स आया है उसके अंदर आप क्वेश्चन पुट कर देंगे। आपके पास इन्वर्स जो आया है उसके अंदर आप पुट कर देंगे इक्वेशन, क्वेश्चन को, सिंपल। इसका मतलब ये है, जैसे इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स माइनस एफ इनवर्स 30, इसका मतलब क्या है कि जहाँ आपका एक्स वेरिएबल है वहाँ पे आप 36 पुट कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, मैं इसको सही तरह लिख देता हूँ पहले, एफ इनवर्स एफ एक्स, मतलब इन्वर्स के अंदर जहाँ x है वहाँ पे आप क्वेश्चन पुट कर दें। मतलब 1 - x था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 - x की जगह आ जाएगा मेरे पास -5x
+1, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट, नीचे आ गया 5, तो माइनस अंदर जाएगा तो +5x -1 डिवाइड बाय 5, ये दोनों आपस में कट गए, 5 से 5 भी फिर कट जाएगा, तो बच क्या गया मेरे पास x, तो ये हो गया वेरीफाइड। तो याद रखना है आपने, वेरिफिकेशन के अंदर जो वेरिएबल आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा होगा वही वेरिएबल एट द एंड वेरिफिकेशन में आएगा, x ही आएगा। जैसे x इस्तेमाल तो x आएगा, y होगा तो y आ रहा होगा, इसके साथ कोई नंबर या इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाइड भी हो गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, इन्वर्स के अंदर 36 पुट करना है, तो हमने लिखा f इन्वर्स 36 1 - 36 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा -35/5, कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7, तो दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर आ गया -7। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या किया, लेट किया y के बराबर, इसके बाद हमने x के बराबर पूरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके x के बराबर लाए, उसको रिप्लेस किया f इन्वर्स ऑफ y के बराबर, और हमने वापस क्वेश्चन की फॉर्म में इन्वर्स लिख दिया। फिर हमने वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन का सिंपल तरीका है, जो इन्वर्स आपका आया है उसके अंदर ही आप क्वेश्चन को पुट कर दें, तो आपका ऑटोमेटिकली x आ गया और वेरीफाई हो गया। अब आपने सिंपल जाना है, आपको जो फाइंड आउट करना है 36 पुट करना था, तो हमने 36 पुट किया और ये हमारे पास -7 आंसर आ गया। इसके सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेम स्टेप करेंगे, लेट करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इक्वेशन हमारी सेम है। इक्वेशन हमारी सेम है, तो लेट करेंगे और वही स्टेप्स करेंगे जो भी हमने किए, और एट दी एंड हमारे पास f इन्वर्स क्या आ रहा था, हमारे पास 1 - x/5, ये हमारा f इन्वर्स आ रहा था। वेरिफिकेशन भी करेंगे, देखिए क्वेश्चन तो वही है, अब वैल्यू डिफरेंट निकालनी है, इसलिए मैं वापस वो स्टेप्स करके नहीं दिखा रहा जो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या पुट करना है 36, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो f इन्वर्स a 1 - a, x की जगह a आ गया डिवाइड बाई 5, और यही आपका आंसर हो, क्योंकि आगे और को सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इसको सॉल्व कर नहीं सकते। तो f इन्वर्स a का आंसर आया 1 - a/5। तो आई होप क्लियर होगी, बड़े आसान सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, गिवन डैट ft = 1/t-5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा जी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस अभी किया, ठीक है, वैसे ही करना है। मैं पहले पार्ट पे प्रॉपर पूरा सॉल्व करके इन्वर्स बना के आपको दिखाऊंगा, इसके बाद में वैल्यूज पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल चेंज है, यहाँ t है तो हम s के बराबर ले लेते हैं, मर्ज़ी है आपकी, किसी बराबर ले सकते हैं। ये हमारे पास s के बराबर आ गया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या था, t के बराबर लाना है मुझे इसको, तो t - 5 को वहाँ ले जाऊँगा और s को डिवाइड में ले गया, ये माइनस का 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये बन जाएगा t = 1/s + 5, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब t को रिप्लेस कर दूंगा मैं इन्वर्स ऑफ s के, थर्ड स्टेप, तो 1/s, ये s है, ये 5 है, ठीक है। 1/s + 5, अब इसको प्रॉपर जो सवाल की फॉर्म में था वैसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1/t + 5, तो ये मेरे पास आ गया इन्वर्स, ठीक है जी। अब इसकी क्या करनी है, मुझे वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के अंदर मैंने क्या कहा था आपको, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप इन्वर्स के अंदर पुट कर देंगे। तो इन्वर्स के अंदर सिंपल हमने तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। देखिए इन्वर्स क्या है, 1/t + 5 है, तो 1t की जगह आ जाएगा 1/t - 5, क्योंकि t की जगह आ गया हमारे पास
क्वेश्चन आ गया। इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये ऊपर चले जाएगा टी माइनस, ये जो चीज़ है ये रेसिप्रोकल होगी, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी टी माइनस 5 प्लस 5, नीचे बच जाएगा 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 5 कट गया तो आ गया मेरे पास टी, और ये हो गया वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन भी हो गई, सब चीज़ें सारे स्टेप्स हमने कर लिए। अब सिंपल क्या करना है, ये तीनों पार्ट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं ये बाकी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ फिर हम तो एफ इनवर्स हमारे पास आया था 1/t+5। तो पार्ट नंबर हमारे पास जो 1 है, सॉरी एफ़ नहीं है यहाँ पर, एक मैंने मिस्टेक कर दी है, एफ़ इन्वर्स ही जी इन्वर्स लिखा हुआ है, तो इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। ये मैंने गलती से एफ़ इन्वर्स ही हर जगह एफ़ ही लिख दिया, तो यहाँ पे फंक्शन को जी कहा गया है तो हम जी इन्वर्स लिखेंगे हर जगह जी जी। तो ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई, इसको ज़रूर ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले पार्ट में मैं कह रहा है 1/2 पुट कर दे, तो टी की जगह 1/2, या टी की जगह 1/2 आ गया। ये 2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, 2 के पास चले 1 के पास चले जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 5, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 7। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन, जिसका आंसर आ गया 7। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। जी इनवर्स -1, तो हो जाएगा 1/-1 + 5, तो 1/-1 -1 के बराबर ही होगा, तो -1 + 5, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। दैट्स इट। तो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 डायरेक्ट सिंपल हमने क्या करना है, टी की जगह ए पुट करेंगे, तो पार्ट 3 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/a + 5। आगे फर्दर उसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये हो गया हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसके अंदर सिर्फ इन्वर्स फाइंड आउट करके देना है। इन्वर्स का फाइंड आउट करना इसका मतलब है कि मैं वेरिफिकेशन भी करना ज़रूरी है। तो देखते हैं किस तरीके से इन्वर्स इसके फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूज़ नहीं निकालनी, सिर्फ इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सवाल है f(x) = 12 - 1/2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरे वैल्यू को, चलिए तो सबसे पहले y के बराबर ले लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब मुझे यहाँ से x अलग करना है। तो इसका मेन तरीका ये है कि मैं इस पे एलसीएम ले लूँ पहले, तो हो जाएगा 24 - x/2। एक तरीका ये भी, और बहुत डिफरेंट तरीके लोग करते हैं। 2 वहाँ जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y = 24 - x। अब मुझे x के बराबर रखना है, तो x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो x को वहाँ ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2y को यहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि हमें इसको x की जगह रिप्लेस करके इन्वर्स लगा देना होता है, और y की फॉर्म में तो y इन्वर्स, तो 24 - 2y। ठीक है जी। अब इसको वापस लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, इसके अंदर वापस हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही चेंज कर देते हैं, तो 24 - 2x। तो ये मेरे पास आ गया इन्वर्स। अब जो स्टेप्स है वो हमें बेसिकली क्या है, वेरिफिकेशन का स्टेप है। वेरिफिकेशन का स्टेप देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपने इन्वर्स फाइंड आउट किया उसके अंदर ही क्वेश्चन पुट कर दें। तो इन्वर्स के अंदर हमने क्वेश्चन पुट कर दिया, तो इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं। 24 - 2x की जगह आ जाएगा क्वेश्चन 12 - 1/2x। ठीक है जी। एलसीएम लूँगा तो बन जाएगा 24 - 2/24 - x/2। ये 2 से 2 कट गया, ये भी कट जाएगा, ये माइनस x से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x।
तो ये हम लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। ठीक है, बहुत आसान पार्ट था और वही स्टेप से मैंने पहले ही कहा था कि पूरी एक्सरसाइज इन्वर्स से रिलेटेड है। तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, इसको क्लीन कर देते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये रहा, जो है हमारे पास, हम इसको y के बराबर ले लेंगे। सबसे पहले पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं हम, जो है हमारे पास t-5 का होल क्यूब है। ठीक है, होल क्यूब। तो क्यूब हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा t-5। ठीक है जी, क्यूब रूट लगाना पड़ा बोथ साइड पर, तभी क्यूब कट सकता है। अब मुझे t के बराबर लाना, तो 5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट y प्लस 5, ये चीज़ बन गई। अब इसको हम लिख देंगे इन्वर्स y क्यूब रूट ऑफ y प्लस 5। इसी तरीके से इसको सवाल में कन्वर्ट कर देंगे, क्वेश्चन में, जो है हमारे पास t की फॉर्म में। तो हम लिख देंगे क्यूब रूट t प्लस 5। अच्छा, यहाँ पर भी t आएगा। ठीक है, मैंने इसको y के बराबर ले लिया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में t था तो मैंने s लिया था, s के बराबर लिया था, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। तो ये हमारा आ गया इन्वर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन का वही स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स के अंदर हम पुट कर देंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, देखिए ये हमारा इन्वर्स है क्यूब रूट टी। तो क्यूब रूट के अंदर मैं डाल दूँगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरे पास था t-5 का होल क्यूब प्लस 5। क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, t-5 प्लस 5। तो -5 प्लस 5 कट के क्या बच गया, t। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी डन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास रूट के अंदर है। तो हर तरीके के सवाल मैं आप लोग करवा रहा हूँ ताकि आपके पास, देखिए ज़्यादा इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज होंगी, मतलब हर डिफरेंट तरीके के जैसे सवाल हो सकते हैं वो मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स के आप लोग खुद सॉल्व ज़रूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, और ये पार्ट समझ आ गया तो बाकी आपसे आराम से हो जाएंगे, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। तो बस कॉन्सेप्ट समझना है कैसे करना है। थर्ड पार्ट के अंदर भी सबसे पहले टी की फॉर्म में तो हम एस के बराबर लेट कर लेंगे, एस इक्वल टू एफ टी 5 रूट टी। ठीक है जी, फिर हम सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि टी के ऊपर से स्क्वायर हटाना है। तो हो जाएगा एस स्क्वायर। जब इस पर स्क्वायर लगेगा तो 5 पे स्क्वायर अप्लाई होगा, 25 हो जाएगा, और टी से स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो टी बच जाएगा। ठीक है, अब टी के बराबर लें, 25 को वहाँ जाकर डिवाइड करा दूंगा। तो हो जाएगा टी इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है जी, अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इन्वर्स एस इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 25, और एट दी एंड वापस हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। तो बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 25। दैट्स इट, ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं हम। मैं डायरेक्ट इसमें पुट करके आपको दिखा, टी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, क्वेश्चन जो था वही पुट कर दूँगा। क्वेश्चन क्या था, 5 रूट टी, टी के ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया, नीचे 25, स्क्वायर अप्लाई होगा तो 5 का स्क्वायर 25, और इससे कट जाएगा तो टी बच जाएगा। नीचे भी 25 है, 25 से 25 कट गया तो मेरे पास क्या बच गया, टी। तो ये हो गया वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। अब हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझने वाली चीज़ें उसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन मिसिंग है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ बुक से। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर दो और चीज़ें ऐड करनी होगी। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, मतलब हमें जो इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे उसका हमें डोमेन और रेंज निकाल कर बतानी है। ठीक है, डोमेन और रेंज हमने लास्ट 8.1 में पढ़ा था इसका टॉपिक। तो यहाँ पर हमें
डोमेन और रेंज निकाल के दिखानी है। तो ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है 8.2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम आगे डोमेन इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पीछे मेथड था y इक्वल टू एफ एक्स, अब मैं क्या करूँगा, इसको x के बराबर लाना, ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। सेकेंड स्टेप में x प्लस 5 को वहाँ ले जाऊँगा, y को नीचे ले आऊँगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 1/y हो गया। 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा, तो 1/y -5। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, थर्ड स्टेप हमारे पास था, इसको मैं ले आऊँगा इन्वर्स ऑफ y के बराबर, क्योंकि y की फॉर्म में है इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसको वापस क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/x -5। तो ये मेरा आ गया इन्वर्स। इसकी वेरिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमने ठीक इन्वर्स फाइंड आउट किया है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले हमने प्रीवियस सवाल में कर चुके हैं। तो सिंपल x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, वो है 1/x प्लस 5 -5। तो x प्लस 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 और ये -5 है, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो गया मेरा वेरीफाइड। ठीक है, वेरिफिकेशन भी हमारी हो गई। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है एफ इनवर्स की, फंक्शन ऑफ इनवर्स की। तो जो हमारा इनवर्स आया है, अगर मैं उसकी डोमेन देखूं तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/x -5। ठीक है, तो इसमें अगर डोमेन फाइंड आउट करना है तो सारे रियल नंबर डोमेन होंगे एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर यहाँ x की जगह 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी पे चले जाएगा, तो वो डोमेन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इस फंक्शन की डोमेन जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल R रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। मतलब सारी वैल्यूज़ जो रियल नंबर की हैं वो इस मतलब वो डोमेन में इंक्लूड है, एक्सेप्ट x इक्वल नॉट इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 के अलावा सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुका हूँ कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए और नीचे डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज 8.1 में ये बता चुका हूँ। अब रेंज कैसे पता चलेगी देख लें। अच्छा, अब सवाल में अगर आप वापस आए तो सवाल के अंदर x नॉट इक्वल टू -5 इसकी डोमेन गिवन है, ये फंक्शन की मुझे डोमेन गिवन है, और जो मुझे डोमेन और रेंज निकालनी है वो निकालनी है फंक्शन इन्वर्स की। ठीक है, तो एक बात गौर से समझ लें, अभी मुझे रेंज निकालनी है, तो जो भी आपका फंक्शन की डोमेन होगी, फंक्शन की डोमेन, वो ही आपका रेंज होगा एफ इन्वर्स का। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सवाल के अंदर जो मुझे फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स के डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन इन्वर्स निकालने के बाद डोमेन तो आ गई, रेंज कैसे निकालेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर डोमेन गिवन होगी, डोमेन यहाँ पर कह रहा है कि x 5 के -5 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो ही इसकी रेंज होगी। तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू R रियल नंबर, आगे लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 5। तो ये हो गई हमारी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट हो गई। तो आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, तो इसको मैं पूरा एज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, सबसे पहले हम लेट y के बराबर लेट कर लिया हमने, क्विकली इसको भी वाइंड अप करते हैं, x -5 का होल स्क्वायर, तो रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो सिंपल ये रूट y हो जाएगा। और ठीक है जी, क्या हो गया, ये x -5 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो रूट +5 एफ इनवर्स y रूट y +5, और वापस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, एफ इनवर्स x +5।
तो ये मेरे पास इन्वर्स आ गया। इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वेरिफिकेशन, रूट के अंदर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। आपने पूरे स्टेप्स दिखाने में ऑलरेडी सारे सवाल हम करके आ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। स्क्वायर से रूट कट गया, बच क्या गया x माइनस 5 प्लस 5, ये दोनों कट गए तो x आ गया, तो आप लिख देंगे वेरीफाइड। अब हम आते हैं डोमेन के ऊपर। ठीक है जी, तो डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसकी वो देख लेते हैं हम। तो उसका डोमेन क्या होगा हमारे पास, तो जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइड में ज़ीरो मतलब नीचे डिनोमीटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r, x इज बिगर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि x जो ये इन्वर्स आया है इसमें वैल्यू जो है x की वो बड़ी होनी चाहिए या ज़ीरो होनी चाहिए, या तो ज़ीरो से बड़ी हो या तो ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए, यही इसका रूल है। ये बात याद रखें फंक्शन कि आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लानी रूट के अंदर, तो इसीलिए इसमें कंडीशन बनी है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर हो ज़ीरो से। और रेंज क्या होगी, जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन गिवन है, फंक्शन की डोमेन गिवन है x इज़ बिगर देन इक्वल टू 5, तो वही इसकी रेंज होगी, x belongs to r, x is bigger and equal to 5। तो दैट्स इट, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। बाकी पार्ट्स के आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है, और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। आई होप आप लोग क्लियर होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।